नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। कतर ने हाल ही में जासूस के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। अगर 2022 में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने कतर स्थित फर्म दहरा ग्लोबल की सीक्रेट इजराइल को लीक किया था। हालांकि इस मामले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दहरा ग्लोबल इटली की पनडुब्बियों की अधिग्रहण की कतर की सरकार को सलाह देने का काम करती है और सभी भारतीय पूर्व नौसैनिक इसी फर्म के लिए काम करते हैं। संवेदनशील फर्म में काम करने वाले भारतीयों को जब गिरफ्तार किया गया तो फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कतर के अधिकारियों ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि इन पर कतर के नए पनडुब्बी प्रोग्राम की जानकारी इजराइल की खुफिया विभाग को देने का शक था। हालांकि अक्टूबर 2023 में कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई थी। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। पिछले साल भारतीय कैदियों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई थी और अब उनकी रिहाई हो गई है, जो दिखाता है कि भारत ने कैदियों की रिहाई के लिए कितनी कोशिशें की होंगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कतर और भारत के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों ने इस मामले में अहम भूमिका अदा की होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की थी, जिससे पूर्व नेवी अफसरों की रिहाई का रास्ता खुला था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल दिसंबर में कतर के अमीर तमीम बिन अहद अल थानी से मिले थे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात दुबई में आयोजित COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। 8 भारतीयों की रिहाई की खबर आने के बाद विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए हुए थे। अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन मैगजीन द डिप्लोमेट ने इस पूरे घटनाक्रम पर विशेषज्ञ करते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें लिखा कि भारतीय कैदियों की रिहाई की खबर पिछले कुछ महीनों में भारत की पूर्व मध्य नीति, खासकर इजरायल नीति में नाटकीय बदलाव के बीच में सामने आई थी। द डिप्लोमेट ने लिखा कि अक्टूबर में जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ था, तब भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हुए इजरायल के लिए अपना समर्थन देने में जल्दबाजी की थी। लेकिन जैसे जैसे गाजा में इजरायल का युद्ध जारी रहा, भारत का धीरज कमजोर होता गया। वहीं नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने एक प्रस्ताव पेश कर वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को निंदा की गई थी कि जिस पर भारत ने अपना समर्थन जताया था। दिसंबर में गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने यूएन में एक प्रस्ताव आया था और भारत ने उसकी समर्थन की थी। लेख में आगे लिखा गया है कि भारत ने किसी की तरह से इजरायल को छोड़ा नहीं, लेकिन जिस तरह से इजरायल का सहयोग अमेरिकी उसके प्रति बेहद समर्थक रुख अपना रहा है, भारत उससे काफी दूर है, जिसे पता चलता है कि इजरायल के प्रति भारत के नजरिए में लचीलापन है। कतर के साथ भारत के चल रहे विवाद को देखते हुए इजरायल के प्रति भारत के इस रुख से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होना चाहिए।